हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो पेपर लेकर आया हूं वो है एफआईए इंस्पेक्टर का पेपर, जो कि 2019 में कंडक्ट हो चुका है। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है कि डैश पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। सो सही जवाब है बिकॉज, चूँकि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर जो है वो एक्सपेंसिव है, इसीलिए बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इसको अपनाने में हिचकिचाती है। फिर है कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू नॉन फंक्शनल बैचेज ऑफ डैश आर्मर्ड कार्स। सो सही जवाब है डिस्कार्डेड आर्मर्ड कार्स। फिर है कि आई एम प्लीज टू सी यू, ये क्या है? सही जवाब है इट इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर है कि आई सा हिम जंप डैश द वॉल। सो सही जवाब है जंप ओवर द वॉल। फिर है कि दिस क्लॉथ इज इंफीरियर डैश डेट। सो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंफीरियर टू डेट। फिर है कि सिनोनिम ऑफ स्कैंटी इज, सो इट इज मीगर। फिर है कि सिनोनिम ऑफ सैबोटाज इज, सो इसका सही जवाब है डिसरप्ट। फिर है कि सिनोनिम ऑफ रप्चर इज, सही जवाब है क्रैक। फिर है कि एंटोनिम ऑफ रूमी इज, सो रूमी कुशादा, सो एंटोनिम इसका है क्रैम्प्ड। फिर है कि एंटोनिम ऑफ रिटिसेंट इज, सो इसका एंटोनिम है टाकेटिव, बातूनी। फिर है कि एंटोनिम ऑफ रिपग्नेंस इज, सो इसका है अट्रैक्शन। अच्छा, फिर है कि द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स, सो इस इडियम का मतलब है टू डू समथिंग टू रिड्यूस टेंशन, यानी जो टेंशन है उसको कम करना, टू ब्रेक द आइस। फिर है कि द इडियम व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, क्योंकि पिग्स फ्लाई नहीं करते, तो अगर आप कहते हैं कि व्हेन पिग्स फ्लाई, सो इसका मतलब होगा समथिंग दैट विल नेवर हैपन, सो दिस वर्क विल वोंट बी डन। फिर है कि द इडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, सो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली। फिर है कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, सो द करेक्ट सेंटेंस वाज शी रैन आउट ऑफ द रूम। अच्छा, फिर था कि यू आउट नॉट टू गो। इस सेंटेंस को यू आउट नॉट टू गो, इसको याद कर ले, ये सेंटेंस आता रहता है पेपर्स में। फिर है कि हु टॉट यू ग्रामर, इसका है चेंज द वॉइस। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर चेंज द वॉइस आता है तो इसका मतलब है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, और जब चेंज नरेशन आती है तो उसका मतलब होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अच्छा, यहाँ पर है चेंज द वॉइस। जब हम इसका वॉइस चेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा कि बाय हुम ग्रामर वाज टॉट टू यू। अच्छा, फिर है कि वाई आर यू टेलिंग अ लाई, इसकी भी वॉइस चेंज करनी है, सो इसका सही जवाब है वाई इज द लाई बीइंग टोल्ड बाय यू। फिर है कि अलीशा सेड आई कैन प्ले क्रिकेट, इसका नरेशन चेंज करना है, सो इसका नरेशन हम चेंज करेंगे तो ये आएगा कि आयशा टोल्ड दैट शी कुड प्ले क्रिकेट। अच्छा, फिर है कि साइमा सेड 2 and 2 make 4। जब यहाँ पर कोई यूनिवर्सल बात आती है नरेशन में तो ये बात याद रखें कि हमको उसको वैसे ही लिखना होगा, जैसे कि 2 and 2 make 4 एक मुहावरा है, तो जब हम इसका नरेशन चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कि साइमा सेड दैट 2 and 2 make 4। अच्छा, अभी मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज है कि 254 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 95,504। सो इसका सही जवाब है 47। ये क्वेश्चन मैंने तकरीबन 2002 के पेपर में भी देखा है कि मैथ का ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। अच्छा, फिर है कि 2567 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x प्लस 180। सो इसका सही जवाब है 273। अच्छा, फिर है कि -7m माइनस ब्रैकेट 3n फिर ब्रैकेट 8m, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट से निकालते हैं, सो हमारे पास आंसर आता है 11m माइनस 7n। सिंपल रूल्स है, पहले इसको ब्रैकेट से निकालें
जैसे ही आप ब्रैकेट से निकाले जाएंगे, आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 11m - 7n। ये बहुत ज़्यादा इजी है। फिर है कि ये भी इक्वेशन है कि 1 माइनस फिर ब्रैकेट में 1 फिर 1 - 1 - 1। सो अगर हम इसको करेंगे अगेन ब्रैकेट से खोलते जाए, सो हमारे पास आंसर आएगा 2। ये सिर्फ दिखने में मुश्किल है, बाकी ये बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। सो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, फिर है कि इफ़ x बाई वाई इज इक्वल टू 1/3 देन x² + y² बाई x² - y² इज इक्वल टू, सो इसका सही जवाब है 1। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पेपर हो, आप मेरा कोई भी पेपर देखें और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो सॉल्व करके लाऊं और आपको भी बताऊं कि कैसे हुआ है और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी आंसर मैंने आपके लिए लिख ली है, लेकिन सलूशन मैंने नहीं लिखा। अगर आप चाहते हैं कि सलूशन लिखूँ तो वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, फिर है कि इफ़ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 देन a + b + c डिवाइड बाई c इज इक्वल टू, सही जवाब है 2। अच्छा, फिर है कि ए फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ काउज अमंग रेवड़, हर्ड रेवड़ को कहते हैं, अमंग हिज 4 sons so that first son gets 1/2 of the herd, the second son 1/4, the third son 1/5 and the fourth son 7 cows. The total number of cows in the herd is, so सही जवाब है 140। फिर है कि I paid 3/5 of a bill. If 400 of the bill is still due, what was the total amount of the bill? So again अगर आप 200 ले लेके 1 is equal to 200, so 5 is equal to 1000, तो अगर मैंने 3 हिस्से दे दिए हैं मतलब I have paid 600 rupees, and if 400 is due means I have the 2 parts are left. So it is very easy. अगर इसको आप देखेंगे ना तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये टोटल जो है वो कैसे हुआ है। फिर है कि a man his in all 640 rupees in the denomination of 1 rupee, 5 rupee and then 10 rupee notes. So the number of each type of notes are equal. सो उसके पास टोटल नोट्स कितने हैं? अगर इसके 1 रुपी नोट है, 5 है और 10 रुपीज़ है, टोटल नोट्स इनके उसके साथ कितने हैं? सो इसके साथ टोटल नोट्स जो है वो होंगे 120। फिर है कि अली वेंट टू द शॉप टू बाई 50 kg ऑफ राइस। ही बाइज 2 varieties ऑफ राइस विच कॉस्ट हिम ₹4.5 per kg एंड ₹5 per kg. He appends a total of ₹240. What was the quality of cheaper rice bought by him? So उसने जो चीप राइस उस बॉट की है उसकी क्वांटिटी थी 20 kg। फिर है कि the difference of one integer 3/16 and its reciprocal is, so इसमें जवाब नहीं था लेकिन इसका सही जवाब है 105/304। अच्छा, फिर है कि 6250 डिवाइड बाई √x इज इक्वल टू 625। सो ऑब्वियसली इसका है 100, क्योंकि 100 को जब हम √ लेते हैं सो 10 को 6250 पर जब डिवाइड करेंगे तो 625 आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी MCQs। अच्छा, फिर है कि √10 मल्टीप्लाई √250, सो इसका जो सही जवाब होगा 50। अच्छा, if √4n² is equal to 24 then the value of n is, so इसमें सही जवाब नहीं था, none of these। अच्छा, फिर है कि √0.4 is equal to, सही जवाब था 0.632। फिर है कि √331,684 is equal to, so सही जवाब है 178। अच्छा, फिर है कि which number must be added to 2203 to get a perfect square? सो अगर हम इसके साथ 5 प्लस करें सो ये आ जाएगा हमारे पास 2208 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, फिर है कि द एवरेज ऑफ द नंबर्स 15, 5, 0, 12 एंड 8 इज़, सो अगर हम इसका एवरेज ले सो एवरेज आसान है, जितने नंबर्स होंगे अब ये है 1 2 3 4 5 नंबर्स है, सो इनको प्लस करें और 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर है कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 25 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 35,
व्हाट इज़ द फोर्थ नंबर? अगर हमारे पास पहले 4 का एवरेज जो है ये 25 है और आखिरी 3 का जो है ये 35 है, तो चौथा जो नंबर है वो कौन सा है? सो चौथा जो नंबर है वो हमारे पास होगा 25। अच्छा, फिर है कि द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23। इफ द एज ऑफ द फोर्थ इज एडेड टू द एवरेज रिमेन्स 23। अगर हम इसके चौथे के साथ ऐड कर ले तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 23। व्हाट इज़ द एज ऑफ द फोर्थ फ्रेंड? सो फोर्थ फ्रेंड की जो एज है वो होगी 23। अच्छा, फिर है कि अमेरिकाज 41st प्रेसिडेंट H.W. बुश डाइड ऑन। सो H.W. बुश जो है ये उनकी वफ़ात हुई थी 30 नवंबर 2018 को। अच्छा, फिर है कि व्हेन US प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्स्ट टर्म एक्सपायर्ड। सो ट्रम्प का फर्स्ट टर्म जो है एक्सपायर्ड हुआ था 2020 को। अच्छा, फिर है कि डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद द मलेशियन पॉलिटिशियन सर्व द PM ऑफ मलेशिया। सो ये रहे 2 टाइम्स के लिए। फिर है कि G20 ऑफ 2018 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। सो 2018 में जो G20 का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी अर्जेंटीना में। अच्छा, फिर है कि व्हेन ब्रिटेन गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। सो सी जॉब है 29 मार्च 2019। फिर है कि सऊदी जर्नलिस्ट कमाल खशोगी वाज किल्ड इन। सो ये किल हुए थे टर्की में। उस वक्त टर्की था लेकिन अब ये तुर्किया हो गया है। सो ये याद रहे कि अक्सर MCQs में आता रहता है। फिर है कि US प्रेसिडेंट्स मैक्सिमम टेन्योर कैन बी। सो ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट हो सकता है, विच मेक्स इस टर्म्स 8 ईयर्स। फिर है कि हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। सो मोहम्मद बिन सलमान वाज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ही हैज़ बीन रिसेंटली bestowed with the title of Prime Minister। फिर है कि हु इज़ होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर इन पाकिस्तान। सो राना सनाउल्लाह जो है ये अभी इंटीरियर मिनिस्टर है। इनके पास ये ओहदा है 24 अप्रैल 2022 से। फिर है कि करंट चेयरमैन सेनेट इन पाकिस्तान इज़। सो सादिक संजरानी जो है ये करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट है और इनके पास ये ओहदा है 12/3/2018 से। फिर है कि हु इज़ द करंट CM ऑफ बलोचिस्तान। सो करंट CM ऑफ बलोचिस्तान यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान जो है वो है मीर अब्दुल कुदूस बेजेंजो। इनके पास ये ओहदा 28/10/2021 से है। ये सारी जो है अभी तक एज़ पर फरवरी 2023 तक ये सब लोग इसी ओहदे पर बरकरार है। आल्दो ये पेपर 2019 का है लेकिन इसमें हमने नए नाम जो है वो अपडेट कर दिए हैं ताकि आपके पास जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर की जो है अपडेटेड नॉलेज हो। फिर है कि अच्छा हमारे पास फिर है कि विच बर्थडे ऑफ गुरु नानक वाज सेलिब्रेटेड बाय द सिख कम्युनिटी इन नवंबर 2018। सो इनकी 550वीं जो है बरसी जो है वो मनाई गई थी 2018 में। फिर है कि विच पार्टी इज़ करेंटली इन पावर इन UK। सो कंजर्वेटिव जो है वो पावर में है। फिर है कि विच कंट्री वॉन द फुटबॉल कप 2018। सो सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने 2018 में जीता था और अभी 2018 में जो है ये अर्जेंटीना ने जीता है और ये वर्ल्ड कप जो है कतर में हुआ था रिसेंटली 2022 का। फिर है कि ओबोर प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। सो ये इट इंक्लूड्स CPEC इन इट। इसमें CPEC जो है ये शामिल है। CPEC इसका एक पार्ट है ओबोर का। ओबोर का मतलब है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। फिर है कि द प्रेडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECU इज़। सो ECU की जो प्रेडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी RCD यानी रीजनल कोऑपरेशन। सो ये ख़त्म क्यों हुई? ये ख़त्म इसलिए हुई क्योंकि जो है USSR जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था और उसके बाद चूँकि नई मुल्कों को अनकॉपरेट करना था और बहुत सी वजह थी जिसकी वजह से फिर इसको एक नया नाम लिया गया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ECU की बुनियाद रखी गई। फिर है कि when did the exit of Britain from the EU will be completed। so it was March 2019। फिर है कि headquarters of ECU is in। so ECU का headquarter जो है ECU Economic Cooperation Organization इसका headquarter जो है वो तेहरान में। फिर है कि the current US president belongs to। so ये डेमोक्रेट्स जो बाइडन जो कि 46वीं प्रेसिडेंट है। फिर है कि when did Indian film actress श्रीदेवी died। सो श्रीदेवी जो है इनकी मौत हुई थी 2018 में। फिर है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स वाज रेज्ड टू। सो इंडिपेंडेंस के बाद ये तादाद बढ़ाई गई थी 279।
फिर है कि बोगरा फार्मूला वाज प्रेजेंटेड इन द असेंबली बाय मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ने अपना बोगरा फार्मूला जो है ये प्रेजेंट किया था असेंबली में 7 अक्टूबर 1953 को। फिर है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन्फोर्स्ड इन द कंट्री। सो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये नाफिज किया गया था 8 जून 1962 को, और ये किया था सदर अयूब ने। फिर है कि इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज़, सो ये है जैकबाबाद। फिर है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कॉटन इज़, सो कॉटन के बाद दूसरा कैश क्रॉप पाकिस्तान का है वो है राइस यानी चावल। फिर है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन 2011 टू 2012। सो उन सालों में ये थी 21%। अभी एज पर 2022 रिसेंट रिपोर्ट हो 2023 के भी नहीं आई। सो एज पर 2022 ये पहुंच चुकी है 24% को, यानी हमारी कुल जीडीपी का जो हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो है 24%। और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये हमारे पाकिस्तान की 50% राउंड अबाउट जो वर्किंग लेबर फोर्स है इसको एम्प्लॉय करती है। फिर है कि इन विच प्रोविंस गोमलजम इज़ लोकेटेड, सो इट इज़ लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा। फिर है कि द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़, सो नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है चकोर है। फिर है कि हु इज़ कॉल्ड नजीबुल्लाह, सो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नजीबुल्लाह कहते हैं। फिर है कि उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन, सो इसमें सही जवाब था नन ऑफ दीज। आल दो ऑफिशियली अगर हम देखें सो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो बनाई गई थी वो तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में थी, लेकिन उससे पहले में अगर हम देखें सो इट वाज द कायद-ए-आज़म हु डिक्लेयर्ड दैट ओनली उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। फिर है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द कुरान, सो कुरान में जो है ये 7 स्टेजेस है। फिर है कि विच रिलीजन इज़ द फेवरेट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, सो इस्लाम जो है ये अल्लाह ताला का पसंदीदा मज़हब है। वो है ना कि वातममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सो इस्लाम जो है अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। अच्छा, कलमे इस्तग़फ़ार इज़ द कलमा नंबर, सो ये 5वें नंबर पर है क्योंकि कुल मिलाकर 6 कलमे है। जो छठा कलमा जो है वो है रद कुफ़र। फिर है कि अकॉर्डिंग टू द होली कुरान द मैन ऑफ कहफ स्लीप फॉर अ पीरियड ऑफ, सो ये 309 साल तक सोते रहे। फिर है कि इन विच नाइट द होली कुरान वाज फर्स्ट रिवील, सो ये नाजिल हुई थी लैलतुल क़द्र को, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फिर है कि विच बर्ड वाज सेंट बाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम टू सर्च फॉर लैंड, नूह अलैहिस्सलाम का नाम इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है हज़रत नोआ, नूह से फिर इंग्लिश में हो जाता है नोआ। अच्छा, फिर इन्होंने कौन से परिंदों को भेजा था, सो उन्होंने भेजा था पिजन को टू लुक फॉर लैंड। फिर है कि द डेप्थ ऑफ जमजम वेल इज़, सो जमजम वेल की जो डेप्थ है वो है 100 फीट। अच्छा, फिर है कि लिटरल मीनिंग ऑफ इब्लीस इज़, सो इब्लीस की लिटरल मीनिंग है द डिसअपॉइंटेड वन। अच्छा, फिर है कि अमंग स्लेव्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले गुलामों में इस्लाम कबूल किया। फिर है कि द current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points। ये ओ हमला है, इसमें कहते हैं कि करंट जो है 2 कंडक्टर के बीच में पास हो जाता है, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स वोल्टेज के। अच्छा, फिर है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हो, सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है ये पैरेलल होती है और इट नेवर इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर है कि द टाइम्स कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R इज, सो टाइम कांस्टेंट होगा वो होगा RC। इफ टू सिस्टम्स A and B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम C, देन A and B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड, सो इस लॉ को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, सो रेडियम जो है ये आल दो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है लेकिन ये इतना अबंडेंट एलिमेंट नहीं है। फिर है कि द मेन स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज, सो टी लीव्स में जो मेन स्टिमुलेंट होता है जो हमारे दिमाग में स्टिमुलेंट का काम करता है, सो वो होता है कैफीन। कैफीन इज अ स्टिमुलेंट, इसको स्टिमुलेंट कहते हैं। अच्छा, फिर है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स ट्रांसमिशन इज कॉल्ड, सो इसको एक्यूस्टिक्स कहते हैं।
इस ब्रांच ऑफ साइंस को। फिर है कि द स्टडी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग बॉडीज इज, सो एनर्जी प्रोडक्शन लिविंग बॉडीज में इसकी स्टडी को कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। फिर है कि फ्रूट्स विदाउट सीड इज लाइक बनाना आर कॉल्ड, सो वो फ्रूट्स जिनमें सीड नहीं होता जैसे कि बनाना, इनको कहते हैं पार्थिनो कैप्रिक फ्रूट्स, इनको पार्थिनो कैप्रिक फ्रूट्स भी कहते हैं। फिर है कि सिल्वर फिश बिलोंग्स टू, सो सिल्वर फिश जो है ये बेसिकली है एक इंसेक्ट। फिर है कि विटामिन सी प्रिवेंट्स द डिजीज ऑफ, सो ये स्कर्वी डिजीज को जो है विटामिन सी जो है प्रिवेंट करती है स्कर्वी डिजीज को। अच्छा, फिर है कि साइक्लोन क्या होती है? सो साइक्लोन जो है ये हवा की सर्कुलर मूवमेंट होती है। सो साइक्लोन इज सर्कुलर मूविंग। फिर है कि गैलीलियो गैलीलाई डिस्कवर्ड दैट फॉलिंग बॉडीज हैव सेम, सो गैलीलियो गैलीलाई ने ये डिस्कवर किया कि जो फॉलिंग बॉडी होती है इनकी एक्सेलरेशन जो है वो सेम होती है। तो सही जवाब है एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर है कि एक्सेसरी ग्लैंड क्लोज टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ड्यूडिनम, वो कौन सा ग्लैंड है जो ड्यूडिनम और डाइजेस्टिव सिस्टम के करीब है? तो वो है लिवर, एंड लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। फिर है कि पीवीसी स्टैंड्स फॉर, सो पीवीसी मुखाफिफ है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अच्छा, फिर है कि मैथ्स का एमसीक्यूज है कि इफ 10 पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days working 2 hours a day, how long will 2 people take to do the same work within 5 hours a day? इसका मैथमेटिक फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं सो ये बहुत इजी है। हम लिखेंगे कि इफ़ 10 people can do a work, so 10 is equal to 5 and then 2। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है ना, या तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, वो करेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अगेन ये थ्योरी के ज़रिए नहीं होगा, आप अगर इसको खुद से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, वरना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसके मैं आपको ये सारे सॉल्व करके दिखाऊँगा। अच्छा, फिर है कि थर्ड शेल इन एन ऑर्बिट कैन होल्ड अप टू, सो थर्ड शेल जो है ऑर्बिट में वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है। फिर है कि सीरीज़ को कंप्लीट करे, कंप्लीट द सीरीज़, तो वो है कि 2, 3, 5, 8, 12, सी जवाब है 17। अगर आप सीरीज़ के एमसीक्यूज़ को जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो मैंने इससे पहले सीरीज़ एमसीक्यूज़ की 3 वीडियोज़ अपलोड की है, वो ज़रूर देखें। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है और इसका तीसरा आइसोटोप जो है वो कहलाता है ट्रिटियम। फिर हमारे पास है कि ओजोन लेयर, सो ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर 2 काम करती है। पहले तो ये हमारी अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्शन लेयर जो है वो बनाती है, और ये हार्मफुल रेडिएशन के साथ साथ जो जर्म्स है एयर से वो क्लीन आउट करती है। सो सही जवाब है पेपर में सही जवाब था इट डिस्ट्रॉयज द फ्लोटिंग जर्म्स इन द एयर। और इसी के साथ ही हमारा पेपर जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारी ये कोशिश भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी भी किस्म का कोई पास पेपर हो या फिर एमसीक्यूज़ हो वो लेकर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून विद नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।